शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल फंडिंग की तो व्यवस्था हो चुकी है। अभी ये व्यवस्था, ये यंत्रणा हमारे हर फंडिंग की जरूरतों का ख्याल रखेगी। हमें हर एक हमारे एंटरप्रेन्योर के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे सभी एमएसएस इनके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे सभी एमवीपी इनके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे जितने भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लेवल पे हमारे सभी सभासदों के लिए बिजनेस की शुरुआत करनी है और उसके लिए पूरे फंडिंग का इंतजाम ये यंत्रणा करेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में हमारा जितना भी पोटेंशियल है बिजनेस का, लाइफ टाइम फंडिंग की व्यवस्था ये यंत्रणा करेगी, ये सिस्टम करेगी। अभी हमारे जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है उनका खुद का तो फंड है, लेकिन उनकी एक इन्वेस्टमेंट टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो भली भांति जानती है कि कैसे ग्लोबल ये फंड चैनलाइज करें। और दोस्तों, हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर की तो इतनी ज्यादा जरूरत आज पूरी दुनिया को है कि कुछ दिनों बाद ये फंडिंग बहुत ही सेकेंडरी ऐसी चीज होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिजनेस, इसको आगे बढ़ाना। और दोस्तों, इसके आगे कभी भी हमें इस फेज के बाद कभी भी फंडिंग की चिंता नहीं होगी। इसका कारण है, अगर आप इस प्रोसेस को समझे, इस व्यवस्था को समझे कि किस तरह से फंडिंग की जाती है, फंडिंग होती। कई बार हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं कि कई सारी छोटी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां देखते देखते बहुत बड़े ऐसी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बिजनेसेस बनते हैं। हमने देखा कि कैसे एक आदमी अपने लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करता है, दिन रात काम करता है, सिर्फ एक अकेला आदमी, और कुछ दिनों बाद वो कंपनी पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाती है जिसका नाम है अमेज़न। कैसे एक ग्रेजुएट लड़का अपने कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत करता है और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी का वो मालिक बन जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनियां उसके साथ में होती है, उस कंपनी में होती है जिसका नाम है मेटा। तो दोस्तों, किस तरह से सब होता है? ऑफ कोर्स उनको वो कारोबार बढ़ाते हैं, बिजनेसेस बढ़ाते हैं, बहुत फास्ट लेवल पे बढ़ाते हैं। और ये कारोबार बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स लगती है पूंजी, ऑफ कोर्स लगता है इन्वेस्टमेंट। तो जिस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वैसा ही एक सेक्टर है जिस सेक्टर का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, और जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो है मनी, इन्वेस्टमेंट। और इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती है उनका एक ही फोकस होता है कि किस तरह की जगह पे हम ये अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए ताकि हमें अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि हमें अच्छे पैसे मिले और हम फिर इन पैसों को सभी सभासदों के साथ या इन्वेस्टर के साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सभी कंपनियां जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहती है और इनमें कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे रखते हैं, जैसे बैंक। अभी बैंक में ही आपका, मेरा, हमारा पैसा रहता है। अभी बैंक भी हमारे पैसों के साथ फिर वो सही जगह पे निवेश करती है, कर्जा देती है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बाद फिर हमें डिविडेंड मिलता है। तो दोस्तों, जैसे भी स्टार्टअप तैयार होती है अपने किसी सॉल्यूशन के साथ, किसी प्रोडक्ट, सेवा या वस्तु के साथ, तो वो अपने लेवल पे एक छोटे से पहले बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश करती है। वो दिखाती है कि किस तरह से हम इस सॉल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम कस्टमर का दूर करेंगे, कितने रुपए में ये वस्तु या सेवा बनेगी और कितने रुपए में हम इसको बेचेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। और एक बार उन्होंने ऐसा एस्टेब्लिश किया तो फिर इसके तहत इनमें निवेश करने के लिए और उसके तहत रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो काम करते हैं वो सभी इंस्टीट्यूशन इसमें पैसा लगाते हैं। और कितना लगाते हैं, कितने फास्ट लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी जो है उसका पोटेंशियल क्या है, वो जो सॉल्यूशन उन्होंने तैयार किया उसका पोटेंशियल क्या है। अभी देखिए, जैसे व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इतनी फास्ट बना दी है कि लोग ईमेल को भूल चुके हैं। तो इसीलिए वो कंपनी देखते देखते इतनी बड़ी बन गई है। और दोस्तों, वैसा ही पोटेंशियल हमारा है। हम भी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का नाम है सस्टेनेबिलिटी। और इस सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में इतने सारे वस्तु और सेवा का निर्माण हम करने वाले हैं और आज इसकी जरूरत पूरी दुनिया के की हम बहुत ही बड़े लेवल पे इस कंपनी को, इस कारोबार को लेके जाने वाले, और इसको लेके जाने वाली जो फंडिंग व्यवस्था है वो हमेशा हमारे साथ होने वाली है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि जिसमें हर साल सबसे ज्यादा निवेश होने वाला एक क्षेत्र है। आज भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द जिसमें सबसे ज्यादा निवेश होता है ऐसा क्षेत्र है ऊर्जा। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, हम जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, फॉसिल ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा संकट आज पूरी दुनिया के सामने है। और इसलिए कुछ सालों से ये जो कन्वेंशनल ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन में जो अभी निवेश हो रहा था वो कम होके अभी रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ रहा है। और आज तो ऐसी परिस्थिति है कि जितना निवेश फॉसिल फ्यूल में हो रहा है, कन्वेंशनल फ्यूल में हो रहा है, इस क्रूड ऑयल में हो रहा है, उससे ऑलमोस्ट डबल जो निवेश है वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसी साल के जो आंकड़े हैं, मार्च एंड 2024 के जो आंकड़े हैं 23-24 के, तो इस साल में, इस आर्थिक वर्ष में पूरी दुनिया में कुल 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा इतना निवेश हुआ। लेकिन उससे और उसका सिर्फ 1/3 जो निवेश है वो फॉसिल फ्यूल में, कन्वेंशनल, ये जो क्रूड ऑयल, कोयला, इसमें हुआ। 2 गुना यानी 2/3, 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा निवेश हुआ रिन्यूएबल एनर्जी में। ऐसी एनर्जी में कि जो एनर्जी हमारी ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। और दोस्तों, हम अभी जिस सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय होने वाला है ऊर्जा, सेक्टर होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाली है ऊर्जा। और इसको लेके भी हमने एक लक्ष्य तय किया। एमसीएल जिस तरीके से काम कर रहा है, हमने एक लक्ष्य किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल के लेवल पे जितना निवेश हो रहा है, 5% निवेश आने वाले दिनों में ये एमसीएल में हो। और वो भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी आज की तारीख में अगर $2 ट्रिलियन अगर हर साल रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश हो रहा है, तो उसका 5% का मतलब है $100 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़। और दोस्तों, इसी लक्ष्य के साथ, इसी मकसद के साथ जो हमारा पोटेंशियल है देश का, उसी लक्ष्य और मकसद के साथ ही हमने शुरुआत की है। ये इतने बड़े जो एमसीएल का परिवार हमने तैयार किया है, इतने सभी राज्यों में जो हम काम कर रहे हैं, ये इसी के लिए, ये जो फाउंडेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसी के लिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और दोस्तों, इस रिन्यूएबल एनर्जी में अभी जो कंपनियां काम कर रही है, उनका क्या फोकस है? तो उनका फोकस है कि वो ऐसे ऊर्जा का निर्माण करे जो ऊर्जा जरूरत पूरी करे, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण की संस्था में एक्स्ट्रा कार्बन न डाले। क्योंकि अभी तक जिस ईंधन का हमने उपयोग किया है वो ऐसा ईंधन था कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमने बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा धुआं इस पर्यावरण में छोड़ा है। और ये धुआं इस पर्यावरण में रह के, इस एटमॉस्फेयर में रह के गर्मी को बढ़ा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां काम कर रही है, उनका फोकस है कि ऐसी ऊर्जा के ऊपर काम करे कि ये कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में न डाले, जिसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। और पूरी दुनिया का लक्ष्य है कि 2050 तक हमें संक्रमण करें। यानी जितना भी आज हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी तरह से बंद करके सब हम 2050 तक ऐसी ऊर्जा में जाए जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो और कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस पे ना डाले, जिसे हम कहेंगे नेट जीरो बाय 2050। और दोस्तों, इसमें जो अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे जो कंपनियां काम कर रही है, वो है जैसे सोलर।